हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। आप लोग देख सकते हो मैं जग चुकी हूँ और मेरा फेस की स्थिति। चलो जल्दी से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं अक्सर सुबह में क्या क्या करती हूँ। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ तो वो हमारा टाइम के अनुसार हो जाता है। तो मैं आज शेयर करूँगी अक्सर मैं क्या कर रही हूँ, जो कि हमारा 2-3 मंथ से जो रूटीन चल रही है वो शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। चलो टाइम वेस्ट किए बिना मैं शेयर करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह जगने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी लेती हूँ। उनके बाद फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं 1 गिलास पानी लेती हूँ, ताकि हमारा माइंड अच्छे रहे और पानी का भी जो डोज है वो कंप्लीट हो। उनके बाद आज इधर से मैं 2-3 दिन से शुरू की हुई हूँ, सुबह में एक केला या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी करके चली जाती हूँ ग्राउंड में, मतलब पार्क चली जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा वीकनेस महसूस हो रही थी, तो मैं कहीं पढ़ी या सुनी या पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उसमें देखी थी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या फिर आप केला ले सकते हो। तो मैं कल ब्लैक कॉफ़ी ली हुई थी, इसलिए आज केला ली। तो मैं योगा मैट ले जाने के लिए भूल गई थी तो पार्क में, तो फिर मैं रूम में आकर के करी अपना मेडिटेशन योगा वगैरह। तो मैं पार्क में टहल करके थोड़ा बहुत जो खड़े होकर एक्सरसाइज करना होता है वो करके मैं आ गई थी अपना रूम, और रूम में आकर के करने लगी थी योगा। और फिर थोड़ा बहुत माइग्रेन का योगा वगैरह करी, क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मुझे कभी भी अटैक आ जाता है माइग्रेन का। इसलिए उसको आने से पहले मैं कोशिश करता रहता है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ करती रहूँ, ताकि हमारा माइंड जो है स्ट्रेस फ्री रहे और कम से कम हमें परेशानी हो। तो आप लोग भी कोशिश करो योगा से अमल करने के लिए, जैसे मैं पहले भी बताई हुई थी। मैं कुछ दिन पहले मेरा रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया था पूरा। मैं ना रात में सोती थी, सुबह में लेट तक सोना होता था, तो मेरा रूटीन पूरा ख़राब हो चुका था क्लासेस बंद रहने के कारण। मैं धीरे धीरे अपना उस पर काम की, तो अब हमारा रूटीन जो है ठीक हो गया है। टाइम से सोना, टाइम से जगना हो रहा है। तो आप लोग भी एक्टिविटी कुछ लाइफ में यूज करो, जैसे फिजिकली एक्टिविटी, टहलना, योगा करना, एक्सरसाइज वगैरह। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपकी भी होश ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर जब एक जगह मूड में होता है ना, तो हमारा आलसपन हो जाता है, बॉडी में भी जकड़ने लगता है, तो जिसके कारण कि हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है वो अच्छी ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी शामिल करने से आपका शरीर ठीक रहेगा। तो मैं भी शामिल की हुई हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो और मैं सुबह जगने के बाद फ्रेश होने के बाद बेड भी ठीक कर लेती हूँ अपना, क्योंकि जब तक आपका रूम पॉजिटिव माहौल नहीं रहेगा रूम का, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता है, माइंड में ये रहता है कब मैं ये करूँ, कब ये मैं करूँ। इससे पहले मैं अपना जो भी होता है सेटिंग कर लेती हूँ। बहुत सारे बच्चों का आदत होता है बेड पे कुछ से कुछ पड़ा हुआ है, बुक पड़ा हुआ है, तो 1 मंथ तक बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहीं पे सोना, वहीं पे खाना, वहीं पे बहुत पानी का बोतल, कपड़े वगैरह रखना। तो मुझे लगता है ये बैड हैबिट्स है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप हम लोग अपने घर पे रहते, क्या ऐसा मम्मी करने देती नहीं देती ना? तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो मुझे जहाँ लगता है कि अपने बेड को साफ़ सुथरा रखो, पढ़ाई का जो आप पढ़ते हो रूम को भी साफ़ सुथरा रखो, और शर्माना भी नहीं चाहिए साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जब गंदगी कर फैलाने में शर्म नहीं आता, तो फिर सफाई करने में क्या है शर्म आना। तो फिर मैं यहाँ पे अपना योगा वगैरह करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे था बुक पढ़ने के लिए। अभी नाश्ता आया हुआ नहीं था, तो मैं सोची कि मैं बुक पढ़ लेती हूँ, और आज मुझे नहाना लेट से है, थोड़ा मौसम ठंडा था, तो मैं सोची कि पहले अपना था बुक पढ़ लेती हूँ, तो पढ़ने के बाद थोड़ा नहाऊंगी। क्योंकि फीवर लगा हुआ है, 2-3 दिन से फीवर आना जाना लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले बुक पढ़ने लगी हूँ। जो स्वामी विवेकानंद जी का बुक है, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में। इसको विद्यार्थी से रिलेटेड बुक भी है कि हम अपना लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, या फिर हम सकारात्मक कैसे रहे, अपने जो पढ़ाई है उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें। तो मैं उसी के बारे में यहाँ पढ़ रही थी। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या मैंने सीखा और क्या क्या मैं पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद फिर नाश्ता आएगा तो नाश्ता करूँगी। तो आप लोग बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप लोग अपना अरेंजमेंट कैसे करते हो, पढ़ने से पहले कर लेते हो या फिर पढ़ाई करने के बाद रूम सब साफ़ सफाई करते हो। मेरा तो है कि मैं अपना नहाने से पहले रूम को साफ़ कर लूँ। ऐसे दीदी आती है करने, अगर कभी नहीं आए तो झाड़ू, एटलीस्ट मैं झाड़ू लगा करके रूम को ठीक कर लूँ, क्योंकि पूजा भी करना होता है। और पूजा ना भी करो तो रूम को साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप एक रूम को साफ़ नहीं रख सकते, स्वच्छ नहीं रख सकते हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट को, एक ब्लॉक को क्या साफ़ रखोगे? ये तो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों का डायलॉग होता है विद्यार्थी जीवन में ये ऐसा होता है, बिना साफ़ सफाई का भी रहा जाता है, बिना नहाए भी रहा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये गलतफहमी है। विद्यार्थी को तो और स्वच्छ होना चाहिए, और बोलते हैं जैसा माहौल होता है ऐसा हमारा सोच होता है, जैसा शरीर होता है, जैसा मानसिकता होती है, ऐसा ही हमारा आउटपुट निकल के आता है। इसलिए जहाँ हम रहे वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें और ख़ुद को भी स्वस्थ रखें, ताकि पढ़ाई भी अच्छे से हो पाए।
तो मेरी पढ़ाई हो चुकी है बुक की और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नाश्ता भी आ गया था, तो मैं नहा करके पूजा करने के बाद करूँगी नाश्ता। चलो फटाफट करती हूँ अपना नहाना सहना जो भी है जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब तो मौसम ठंड आने लगा है और नहाने में भी थोड़ा ठंड लगती है, लेकिन कोई ना, नहाना तो है ही। चलो दीदी अपना पूजा पाठ करने के बाद आज आया हुआ था नाश्ता में चाय और पराठे। तो चाय पराठे खाने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मुझे करना था अभी पढ़ाई जो कि आगे की है, बुक वगैरह रीडिंग करना है, करंट अफेयर्स और फिर एनसीईआरटी वगैरह भी रीडिंग करना है। तो सुबह में रीडिंग करने में अच्छा रहता है, दिन भर आप माइंड फ्री रहोगे। और आप पराठा ज़्यादा देख रहे हो तो मैं भी 1 से 2 पराठा खाऊंगी, और पराठा लंच के लिए है क्योंकि आज जो लंच आएगा वो मैं लंच लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पराठा ही रख लेती हूँ लंच में खाने के लिए। तो 1 या 2 पराठा खाने के साथ चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी यहाँ करंट अफेयर्स, जो कि आप लोग जानते ही हुए SRS राहुल सर का है, जो मैं अभी प्रीफर की हूँ, अच्छे से दिया हुआ है तो मैं इसी को पढ़ रही हूँ। तो आप लोग बताना कि बेस्ट करंट अफेयर्स आपके नज़र में कौन सा है और आप कौन सा प्रीफर करते हो। दृष्टि का भी ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा PCS का ध्यान दे रही हूँ, तो PCS के लिए मुझे लगा ये बेस्ट होगा, तो मैं अभी इसको भी पढ़ रही हूँ। पढ़ने में कोई जो दिक्कत है नहीं, आप कोई भी पढ़ो, पढ़ने से मतलब है। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। तो अभी तो घर भी जाने का मन हो रहा है, कब पहुँच जाऊँ घर। तो आप लोग बताना आप लोग घर जा रहे हो कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिहार स्पेशल का जो है करंट अफेयर्स, मैं फिर उसको पढ़ने लगी थी, जो आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे उसी को मैं रीड कर रही हूँ। तो मुझे अक्सर पढ़ने समय ना बोल बोल के पढ़ना अच्छा लगता है और ज़रा माइंड में भी जाता है। धीरे धीरे पढ़ने में कभी लगता है मैं क्या भूल रही हूँ, कुछ दिमाग में जा रहा है कि माइंड में जा रहा है कि नहीं। मैं अक्सर जब अकेले रहती हूँ रूम में तो मैं बोल बोल के ही पढ़ती हूँ, ताकि हमें अच्छी सा आउटपुट अंदर जा पाए। फिर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने लगी थी, क्योंकि मैं कल 3 चैप्टर पढ़ी हुई थी, 3 की 2 चैप्टर पढ़ी हुई थी 8 क्लास एनसीईआरटी का, जो कि मैं बताई भी थी आपको। तो मैं यहाँ पे 2 चैप्टर भी फिर पढ़ी हूँ, और ताकि मैं क्लासेस के साथ ही अपना कंप्लीट कर पाऊँ। ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, अभी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और मेरा भी साइंस का क्लासेस चल रही है, उसको कल तक कंप्लीट भी करना है। उसमें भी 8 से 9 क्लासेस बची हुई है, तो कल तक कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी अपना क्लास, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं चिट लटका हुआ था, जिसमें कि हमारा लिखा हुआ है बैकलॉग कितना बचा हुआ है। इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है, ताकि मैं अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, फिर घर भी जाना है छुट्टी में। तो नोट्स रहेगा तो मैं घर पर आसानी से पढ़ सकती हूँ, घर पर नेटवर्क तो रहता नहीं है। तो बने रहे वीडियो में, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।